जन्म लिया, आंधी तूफान मचने लगे, बिजली चमकने लगी, हुआ क्या? उग्रसेन ने सोचा ये हमारे घर में कैसा गुलकपूत पुत्र पैदा हो गया। और जब बच्चे ने जन्म लिया तो उस बच्चे का नाम कंस रखा। कंस आंगन में धीरे 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 थोड़ा सा बड़ा हुआ, कितना बच्चों में खेलने के लायक। कंस बचपन से ही उपद्रव कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है खेलने के बहाने से, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का गला दबा देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है। और उपद्रवों को करता हुआ कंस बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा होता चला गया, उपद्रव भी बढ़ते चले गए, उपद्रव कम नहीं हुए। एक दिन महाराज उग्रसेन के पास में मथुरा के लोग शिकायत लेके जाते हैं, महाराज अब आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते? तुम्हारा लड़का तो बड़ा तंग किए रहता है, आप भी कुछ कहते नहीं, क्या करें हम मथुरा को ही छोड़ दें? और उग्रसेन ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो कंस को बुला लिया। बोले बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम मथुरा के लोगों पर इतना बड़ा अत्याचार करते हो, तुम्हें नहीं मालूम वो राजा राजा नहीं होता जैसे अपने प्रजा से प्रेम न हो। और जब तुम राजा, वो राजा क्या है जो अपनी प्रजा को ही खत्म कर दे, फिर शासन किसके ऊपर करेगा? और जैसे ही इतने शब्द सुने तो कंस खड़ा हो गया। बोला सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया पिताजी क्या कह रहे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं कुछ नहीं करता। और सच बात यह भी है हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अब इनको यही नहीं मालूम कि राज्य कैसे चलता है। क्षमा करना भाइयों, हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे, आप हमें बताइए अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर कैसा रहेगा? बोलो। कोई नहीं बोला। और कंस के जो साथी रहे पीछे घूमे हुए भाई खड़े हो गए, बोले महाराज की जय हो। अरे आप राजा बन गए तो फिर इससे सुंदर और क्या? जैसे ही कंस ने इतने शब्द सुने, अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया, हथकड़ी बेड़ियां लगा के इन्हें जेल खाने में डाल दिया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है जो आज हम आपके सामने ऐसा राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा दयालु है। सच बताएं तो हम अपने लिए नहीं बल्कि तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए राजा हुआ। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाए। अब हम नए राजा हुए हैं तो नए कानून बनाएंगे। हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। अरे नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो भाई। हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। ज्यादा बूढ़े हो जाएं पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा दयालु है। अगर किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई कलेश है तो बोलो। हिम्मत करके खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। कहिए क्या तकलीफ है तुम्हें? जवाब दिए, महाराज मैं ये चाहता हूँ आपके पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे आप वही कानून चलाएं, आप कोई नए कानून न बनाएं, और इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, भरे दरबार में किसी को कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ा दुख है और मेरा हृदय बड़ा दयालु है। हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। सुना नहीं तुमने? इन्हें बहुत बड़ा दुख है।
अगर ये जीवित बने रहे दोबारा फिर दुख होगा, फिर मेरे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और मरी गए तो दोबारा दुख नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो, इन्हें पकड़ के ले जाओ और फांसी लगा दीजिए, फांसी। और बोलो, किसी को कोई दुख है? बोले महाराज बड़े आराम से रह रहे, दुख तो हो ही ना सकता। क्या दशा बनी? कंस जब राजा बना, अधिकारी भाव, अधिकारी भाव, अधिकारी भाव जब कंस राज कानूने ले बनन लगे, लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से भोजन धरन लगे। कंस जब राजा बना, डर की वजह से कोई कुछ नहीं कहता, और कहेंगे कैसे बच ही नहीं पाएंगे, मारे जाए। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, और मंत्री से सलाह मिलाई, जवाब दिया मंत्री जी महाराज। बोले देखता नहीं है मैं शादी के योग्य हूं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा मैं विवाह करूं तो किसके साथ में करूं। मंत्री कहता है महाराज मगध देश के जो राजा हैं जरासंध, जिनका नाम, जिनके घर में 2 बेटियां हैं हस्ती और प्राप्ति, देखने में बड़ी सुंदर है, आप ऐसा करो उन्हीं के साथ में शादी कर लो। और दोनों लड़कियां जो थी बड़ी सुंदर, कि दोनों चंद्र बदन उजियारे, परगू में बिटिया पहुंच गया कंस जरासंध के नजदीक। बोले पहचाना आपने? बोले आपको कौन नहीं जानता है, आप तो मथुरा नरेश हैं। तुमने ये नहीं पूछा हम तुम्हारे पास में आए तो काहे को आए, बता दीजिए।
बोले हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने के लिए आए। बोलो सोचा क्या करें, ये नहीं मानेगा। मंत्री से सलाह मिलाई तो मंत्री ने एक बात बताई, महाराज वैसे कंस के शरीर में ताकत तो है, और एक बात और है महाराज, जिसके शरीर में ताकत ज्यादा होती है उसमें बुद्धि कुछ कम होती है। कंस से ये कहो अपने यहाँ जो कुबलिया पीड़ हाथी है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, अगर इस हाथी को हरा दिया तब तो हम शादी करेंगे, वैसे नहीं। और वही शर्त जरासंध ने रखी। तो कंस कहने लगा जरासंधो, कहाँ है तुम्हारा हाथी? हुआ क्या? हाथी में फिर डट की भाई लड़ाई। विवाह कर दिया, अस्थि और प्राप्ति को साथ में लेकर के कंस मथुरा में आ गए। राज सिंहासन पर